नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिथावी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आ रहे हैं और राजधानी दिल्ली में उनकी सुरक्षा के मद्देनजर अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पुतिन और उनके डेलीगेशन के लिए राजधानी के 3 बड़े होटल ताज, ITC मौर्य और द ओबेरॉय को पूरी तरीके से सुरक्षा कवच में लिया गया है। हालांकि पुतिन किस होटल में रुकेंगे ये आखिरी क्षण में उनकी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस तय करेगी। तीनों होटल में रूसी सुरक्षा टीमें, मेडिकल यूनिट, टेक्निकल स्टाफ पहले ही पहुंच चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पुतिन के मूवमेंट के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई फ्रीक्वेंसी जैमर, स्नाइपर पोजीशन, एयर सर्विलेंस तक तैनात किए हैं। दिल्ली के कई VVIP रूट आज दिन भर हाई सिक्योरिटी जोन में रहेंगे। पुतिन अकेले भारत नहीं आ रहे बल्कि 7 बड़े रूसी मंत्री भी साथ आ रहे हैं। रूस की पूरी टॉप पॉलिसी मेकिंग टीम दिल्ली पहुंचेगी। रक्षा मंत्री अंद्रे बालोस, कृषि मंत्री अक्साना लूत, स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुर्शको और रूस की सेंट्रल बैंक गवर्नर अल्वीरा नवीउलिना भी इस डेलीगेशन में शामिल है। ऊर्जा, रक्षा, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक कुल मिलाकर 30 से बड़े समझौतों पर बातचीत होगी और S-400 सिस्टम, Su-57 जेट, तेल गैस कॉरिडोर, भारतीय कामगारों के लिए सेफ एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर जैसे कई अहम मुद्दों पर निर्णय भी हो सकता है। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप की प्री इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता खत्म कर दी है। संचार मंत्रालय इस बड़े फैसले से उस विवाद पर विराम लगा रहे जिसमें विपक्ष और नागरिक समूहों ने इसे निजता से जुड़ा मुद्दा बताया था। अब कोई भी कंपनी फोन बेचते समय इस ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करेगी ही नहीं। सरकार ने साफ किया कि यह निर्णय पब्लिक फीडबैक के बाद लिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर सख्त अभियान शुरू कर दिया है। सरकार ने इसे SIR लिस्ट इन्वेस्टिगेशन रिटर्न का नाम दिया है। 17 नगर निकायों में मजदूर सफाई कर्मियों की स्नैकिंग चल रही है। हर मंडल के डिटेक्शन सेक्टर एक्टिव किए जा रहे हैं और लखनऊ की झुग्गियों में बड़े पैमाने पर छापेमारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा कि अवैध घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जाएगी। राज्य में सुरक्षा एजेंसियां मिशन मोड पर काम कर रही हैं। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी को देखते हुए मथुरा में हाई अलर्ट कर दिया गया। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई, सर्विलांस बढ़ाया गया और शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियां नजर रख रही हैं। इस बीच BJP और बजरंग दल की शौर्य यात्रा वाली होर्डिंग "अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी" न्यू विवादों में कारण बन रहा है। शहर में सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए पुलिस और खुफिया विभाग फुल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुंबई के गोरेगांव स्थित विवेक जूनियर कॉलेज में नया ड्रेस कोड लागू होने के बाद विवाद बढ़ गया। कॉलेज ने लड़कियों के बुर्का, नकाब और लड़कों के टोपी कुर्ता पहनकर क्लास में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि ये नियम डिसिप्लिन और परीक्षा में पहचान छिपाकर चीटिंग रोकने के लिए किया गया है, लेकिन छात्रों का बड़ा आरोप है कि ये धार्मिक पहनावे पर कड़ी रोक लगाने के मकसद से किया जा रहा है। 2 दिन से कैंपस के बाहर हंगामा, विरोध और नारेबाजी जारी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो पिछले 48 घंटों से भारी संकट में है। तकनीकी खराबी, नए FTTL नियम, पायलट क्रू की कमी और एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़, इन सब के कारण एयरलाइंस ने 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। दिल्ली से करीब 38, मुंबई से 33 और बेंगलुरु से 14 फ्लाइट कैंसिल हुए, जिससे यात्री हवाई अड्डे पर फंसे रहे और कई जगह हंगामा तक हो गया। एयरलाइंस ने स्थिति सामान्य करने के लिए इंटरनल रीशेड्यूलिंग शुरू की है। बांग्लादेश के रिटायर्ड कर्नल अब्दुल हक ने भारत विरोधी बयान देते हुए कहा कि भारत के खिलाफ सभी ताकतों को एकजुट होकर पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा करना चाहिए। उनका ये बयान मोहम्मद यूनुस और पूर्व जनरल आजमी के विवाद बयानों से मेल खाता है, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को बांग्लादेश बताया गया। इस बयान ने राजनीतिक और सामरिक हलाकों में नाराजगी पैदा कर दी। भारतीय एजेंसियां इन बयानों की अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि की जांच भी कर रही हैं।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए 10 राज्यों में गंभीर शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, यूपी, दिल्ली, बिहार, एमपी, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तापमान तेजी से गिरने की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक इस बार दिसंबर से फरवरी के बीच शीतलहर के सामान्य 4 से 6 दिनों की तुलना में 4 से 5 अतिरिक्त दिन बर्फीली हवाएं चल सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष और बड़ी सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 359 रन बनाए थे, लेकिन अफ्रीका ने 49.2 ओवर में 362 रन बनाकर विदेशी सरजमीन पर अपना सबसे बड़ा रन चेंज पूरा किया। मैच आखिरी ओवर तक रोमांच से भरा रहा और भारतीय गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ को नियंत्रण में नहीं रख सके। अब सीरीज का निर्णायक मुकाबला अहम होने वाला है। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स में इतना। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।